बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। गतांक के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जगदम्बा जह अवतरी सो पुरुवर्णि की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते ही जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई। पुरखर बरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई जानकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा और भी बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने के लिए चले। ये हर से सुरसेन निहारी। हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे। बिड रही चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में अति प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब श्री शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि सब डर कर ऐसे भाग चले मानो पता नहीं क्या देख लिया है। धरी धीरज तह रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता। कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहीं काह कही जाई न बाता। जमकर धार किंधो भरी आता। बरू बोराए बस है अवसारा। बयाल कपाल विभूषण छारा। बच्चे कहने लगे, क्या कहें, कोई बात कही ही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, तन छार ब्याल कपाल भूषण। नगर जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी। विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत। पुण्य बढ़ते ही कर सही। देख ही सो उमा विबाहु घर घर। बात असील रिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और अत्यंत भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच और योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोहा। समुद्री महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि। निडर हो डरू माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महेश्वर श्री शिव जी का समाज समझकर
सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत ही तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात ही नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सभी जनवास सुहाए। मैं न शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हर्षी हर्षानी। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलम नह उर भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ श्री शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखता तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए में सुजहां जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली ग्रीस कुमारी। सब बहुत ही डर के मारे भागकर घर में घुस गई और श्री शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जहि विधि तुम ही रूप अस दीना, तहि जड़ बरु बाउर कस कीना। मैना ने अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी छंद में कहते हैं, कस कीन बरू बोराए विधि, जहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरई, सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊं अप जसू, हो जग जीवत विवाह न हो करो। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। ऐसा मैना कहने लगी। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। बही विकल अबला सकल, दुखित देखी गिर नारी। करे विलापु रोदती, वदती सुता स्नेहु संभारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काहा बिगारा, बहुन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन तीना, बोरई वरही लागी तप कीना। मैना कहने लगी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर ही उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न ही डर है। भला बांझ स्त्री भी प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सोने रही जो रचई विधाता।
अपनी माता को अत्यंत विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। क्रम लिखा जो बाहुर नाहु, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। पार्वती जी कहने लगी, जो मेरे भाग्य में बावलापति ही लिखा है तो किसी को दोष को लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? व्यर्था कलंक का टीका मत लो। छंद में श्री तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं, गनि लेउ मातु कलंकु करुणा परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊ तहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयर बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा पर संग सुनावा। मैं न सत्य सुनु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अबिनाशिनी, सदा शंभु और धंग निवासिनी। जग संभव पालन ले कारिणी, निज इच्छा लीला वपु धारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था और वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है, ऐसा नारद जी कहने लगे। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहान कीना, भ्रम बस वेसु सिय कर लीना। नारद जी कहते हैं, एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने श्री शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश श्री सीता जी का वेश धारण कर लिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी छंद में कहते हैं, सिया वेशु सती जो कीनते ही, अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाई बहोरी, पितु के जग्गे जो गानल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपी किया। अस जानी संशय तजहूं गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई।
अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही श्री शिव जी की प्रिया और धांगिनी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम दोहा। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छनमहु व्यापहु सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ही यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मायना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सभी हाटक घटनाना। भांति अनेक भई देवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। सो जेव नार की जाई बखानी, बसई भवन देहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाती बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तुलसीदास जी छंद में कहते हैं, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुना वही। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनी सचु पावही। जेवत जो बड़े आनंद, सो मुख कोट हुन पर ही कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन करने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम दोहा। बहुर मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय विलो की विवाह कर, पठे देव बोलाई। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला लिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा राम
रामचंद्र भगवान की जय।